अष्टावक्र गीता। यह ग्रंथ जिसमें राजा जनक जो कि सीता के पिता एवं मिथिला नरेश रहे और अष्टावक्र जो कि एक संत थे, इनके बीच का संवाद इसमें कहा गया है। अष्टावक्र गीता एक अद्वैत परख ग्रंथ है। अद्वैत का अर्थ है ना द्वैत, जहाँ पर दो का भाव नहीं बनता, यानी जिस दृष्टि में आत्मा और परमात्मा अथवा आत्मा और ब्रह्म के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, इस प्रकार की दृष्टि को रखा गया है। इसके पीछे एक कथा जो बड़ी प्रसिद्ध है, राजा जनक के राज दरबार में ब्रह्म के ऊपर चर्चा चल रही थी। उस दरबार में अष्टावक्र के पिता भी थे। जब अष्टावक्र दरबार में अपने पिता को बुलाने पहुंचे तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अष्टवक्र यानी जो 8 अंगों से वक्र हो, टेढ़े हो, जिनका शरीर विकृत हो, वैसा ही इनका शरीर था। एक पैर कहीं जा रहा तो दूसरा पैर कहीं जा रहा, एक हाथ कहीं जा रहा तो दूसरा हाथ कहीं जा रहा। और इनको देखकर राज दरबार में उपस्थित लोग हंसने लगे। तब अष्टावक्र भी स्वयं बहुत तीव्र ध्वनि के साथ हंसने लगे। तब राजा जनक उनसे पूछते हैं कि यह क्यों हंस रहे हैं, वो तो मुझे ज्ञात है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो, इसका कारण बताओ। तब अष्टावक्र कहते हैं कि महाराज, ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सभी चमार हैं। इसलिए चमार हैं क्योंकि इन्हें केवल मेरी बाहरी दृष्टि से केवल इन्हें चमड़ी दिख रही है, अथवा इन्हें केवल मेरा शरीर दिख रहा है। चर्चा ब्रह्म पर हो रही है और दृष्टि बाह पर ही है, अंतरंग में दृष्टि नहीं है। जब राजा जनक ये सुनते हैं तो वह अपने सिंहासन से नीचे आते हैं और अष्टावक्र के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप मुझे ब्रह्म का उपदेश करें। इस प्रकार से अष्टावक्र राजा जनक को उपदेश देते हैं, ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, कैसे मुक्ति होती है यह कथन करते हैं। इस संवाद में, इस ग्रंथ में 20 प्रकरण अथवा अध्याय हैं और श्लोक 285 हैं, जिसमें पहला प्रकरण राजा जनक की ज्ञान, वैराग्य एवं मुक्ति की जिज्ञासा करना एवं अष्टावक्र का ज्ञानोपदेश है। सर्वप्रथम जो पहला श्लोक इसमें है, उसमें राजा जनक अष्टावक्र से प्रश्न करते हैं। इसके पश्चात आगे के श्लोकों में अष्टावक्र इसका समाधान करते हैं। पहले प्रकरण में मात्र 20 श्लोक हैं। उन 20 श्लोकों में सबसे पहला प्रश्न राजा जनक अष्टावक्र से करते हैं और कहते हैं, कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। यह सबसे पहला श्लोक है जिसमें राजा जनक प्रश्न कर रहे हैं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम यानी किस प्रकार से, ज्ञानम यानी ज्ञान को, प्राप्ति यानी प्राप्त करते हैं, कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति किस प्रकार से होती है, कब होती है, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, एतत् ब्रूहि मम प्रभु, इस प्रकार से मुझे समाधान करो प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, हे संत महात्मा, ब्रूहि मम, मुझे कहो, मुझे बताओ कैसे ज्ञान प्राप्त करूं, कैसे मुक्ति को प्राप्त होऊंगा और कैसे मैं वैराग्य को प्राप्त करूं। इस प्रकार से जनक का सबसे पहला प्रश्न और पहला श्लोक इस प्रकरण का। इस प्रश्न का समाधान करते हुए अष्टावक्र द्वितीय श्लोक में कहते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात
विषयान विषवत्यज क्षमार्जव दयातोषम सत्यम पीयूषवत भज। अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति मिक्षसी चेतात, मुक्ति मुक्ति इच्छसी, चेत चेत यानी यदि, यदि मुक्ति मिक्षसी, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो, करते हो तुम, तो क्या करो, विषयान विषवत्यज, विषयान विषयान यानी विषयों को, विषवत विषवत यानी विष के समान समझकर, त्यज यानी त्याग दो। सबसे पहला उपदेश कहते हैं विषयों को विष के समान तज दो। विषय का मतलब क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस, जिसमें स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय जिसको जीव कहते हैं, घ्राण इंद्रिय जिसको नासिका कहते हैं, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय यानी कान। इन इंद्रियों के माध्यम से हम विषयों को ग्रहण करते हैं। ये हमारी इंद्रियां ग्रहण करने का साधन है और इससे हम साध्य को यानी विषयों को ग्रहण करते हैं। हम सामने वाले पदार्थ का रस ग्रहण करते हैं, सामने वाले पदार्थ का रूप ग्रहण करते हैं, सामने वाले पदार्थ का स्पर्श ग्रहण करते हैं, सामने वाले शब्दों को ग्रहण करते हैं। तब राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं सबसे पहली शर्त है अगर तुम मुक्ति में इच्छसी, अगर मुक्ति की इच्छा करते हो तो इन विषयान, इन विषयों को विषवत विष के समान समझ के त्याज यानी त्याग दो। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जैसे तलवार में लगा हुआ शहद अगर हम ग्रहण करें अपनी जीभ से तो हमें कुछ समय के लिए अच्छा तो लगेगा, परंतु उसके बाद में जीभ कटने से उतना उससे ज़्यादा दुख होगा। इसीलिए अष्टावक्र सबसे पहला उपदेश दे रहे हैं कि इन विषयों में मत रमो, इन विषयों को त्याग दो। जब तुम इन विषयों को त्याग दोगे उसके बाद क्षमा आर्जव, क्षमा, क्षमा का अर्थ ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा कितना ही अपकार करे परंतु फिर भी उसके प्रति क्रोध का भाव न आए। दूसरा आर्जव, आर्जव का मतलब सरलता, सरलता को धारण करो, कपट का भाव ना हो, मायाचारी ना हो कि मन में कुछ चल रहा है और वचनों में कुछ है और शरीर से कुछ प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद दया, दया को धारण करो जीवों के प्रति। तोषम, तोष का मतलब संतोष को धारण करो, अधिक लोभ ना रखो। इसके बाद सत्यम यानी सत्य को, जो सत्य है सत्य है उसको ही जानो, असत्य का कथन मत करो। इस प्रकार इन 5 पीयूषवत, पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत के समान समझ के भज यानी भजो अथवा ग्रहण करो। तो कहते हैं अगर मुक्ति की इच्छा करते हो, तुमने ही प्रश्न किया है जरा, अगर तुम मुक्ति की इच्छा करते हो तो सबसे पहली जो शर्त है वो यह है कि विषयों को विष के समान समझ के छोड़ दो और क्षमा को धारण करो, आर्जव का भाव धारण करो, दया का भाव धारण करो, संतोष का भाव धारण करो, सत्य का कथन करो। इन सभी को पीयूष यानी अमृत के समान समझ के इन सभी को ग्रहण करते जाओ। इसके पश्चात तीसरे श्लोक में अष्टावक्र उन लोगों को उपदेश दे रहे हैं जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। इन 5 महाभूतों को जो दिखता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनको ही जो आत्मा मानते हैं और कहते हैं आत्मा तो दिखती ही नहीं है, तो शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है, ये शरीर ही आत्मा है। तो जो शरीर को आत्मा मानता है वह कभी भी उस परम चैतन्य का अनुभव नहीं कर सकता। और जब राजा जनक ने आत्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जब प्रश्न किया तो उसका समाधान करते हुए तीसरे श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं ना पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर द्युर न वा भवान येषां साक्षिणमात्मानं चित्रूपम विद्धि मुक्तये। अर्थात ना पृथ्वी, तुम पृथ्वी नहीं हो, ना जलम, ना ही तुम जल हो, ना अग्निर, ना ही तुम अग्नि हो, ना वायु, ना ही तुम वायु हो, द्यौ, ना, द्यौ का मतलब होता है आकाश,
ना ही तुम आकाश हो, भवन यानी आप अथवा तुम, ना तुम जल हो, ना पृथ्वी हो, ना वायु हो, ना आकाश हो, तुम कुछ नहीं हो। जो जितना भी दिख रहा है ये भौतिक है, ये तुम नहीं हो। ईशाम साक्षिणाम, तुम तो इनके, ईशाम यानी इन सब के तुम तो मात्र साक्षी हो, तुम देखने वाले हो। ऐसा आत्मानम, आत्मानम मतलब अपने को, चिद्रूपम यानी चैतन्य रूप, विद्धि यानी जानकर, मुक्तये मुक्ति के लिए प्रयास करो। इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न तेज हो, न वायु हो, न आकाश हो, तुम तो इन सब के साक्षी मात्र हो। और अपने आप को साक्षी मानकर चिद्रूपम विद्धि मुक्तये, ये जो चिद रूप चैतन रूप है, इसको जान करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार से तीसरे श्लोक में अष्टावक्र उपदेश करते हैं। अब अगर कोई अष्टावक्र से प्रश्न करे कि मुक्ति कब होती है, कितना समय लगता है, तो उसके लिए अष्टावक्र चतुर्थ श्लोक में उपदेश करते हैं। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शान्तः बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात चतुर्थ श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, यदि देहं पृथक्कृत्य यानी यदि तू देह को अपने से अलग करे, यानी अगर तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को शरीर से पृथक कर देते हो। पृथक करने का अभिप्राय यह नहीं कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, अभिप्राय यह है कि शरीर और आत्मा में तुम भेद को तो जानते हो। यदि देहं पृथक्कृत्य, अगर तुम देह को पृथक कर लो, चित्ती विश्राम में तिष्ठसी, और चैतन्य में विश्राम करो। चित्ती विश्राम में तिष्ठसी, अगर तुम चैतन्य में विश्राम कर रहे हो, करते हो, तो अधुनैव सुखी शांता, अधुनैव, अधुना एव, अधुना का मतलब होता है अभी ही, सुखी शांता, सुखी और शांत हो जाओगे। बंध मुक्तो भविष्यसि, और बंधन से मुक्तो भविष्यसि, बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात मुक्ति में कुछ समय नहीं लगता, मात्र अज्ञान को दूर करना है और तुम उस परम चैतन्य का अनुभव करने लगोगे। इसके पश्चात 5वें श्लोक में अष्टावक्र उपदेश करते हैं कि जो मानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, वह सभी मिथ्या भ्रांति में है। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है। ये अध्यात्म का मार्ग और आत्म प्राप्ति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। इसमें कोई भेद नहीं बनता, क्योंकि यह द्वैत दर्शन है। तब 5वें श्लोक में कहते हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। अर्थात ना त्वं विप्रादिकः, तुम विप्र आदिक नहीं हो। विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस प्रकार से। ना तो तुम यह विप्रादिक हो, इससे हमें ये समझ लेना है कि इसमें हमें शूद्र को भी जोड़ लेना है। ना तो तुम ये विप्रादिक वर्ण हो, ना तुम विप्रादिको वर्ण, तुम अपने को ब्राह्मण मत मानो। अगर तुम अपने को ब्राह्मण मानोगे तो फिर तुम कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी तुम बाहर ही स्थित हो, तुम आत्मा को नहीं देख रहे। आत्मा ना ब्राह्मण होती है, ना वैश्य, ना शूद्र। तो कहते हैं ना त्वं विप्रादिको वर्ण, तुम्हारा यह वर्ण नहीं है विप्रादिक। ना श्रमी, ना तुम कोई आश्रम वाले हो, क्योंकि सनातन परंपरा में 4 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ में रहना, 25 वर्ष वानप्रस्थ का अभ्यास करना और 25 वर्ष संन्यास का। इस प्रकार से उपदेश किया गया है। लेकिन अष्टावक्र उपदेश करते हैं कि तुम आश्रमी भी नहीं हो, ना अक्ष गोचरः, ना अक्ष गोचरः, तुम आँखों से गोचर भी नहीं हो कि कोई कहे कि मैं इसकी आत्मा को देखूं अथवा मैं अपनी आत्मा को देख लूं। तो ना अक्ष गोचरः, ना ही तुम आँखों से गोचर हो। आँखों से गोचर तो तुम्हारा शरीर है। तो कह रहे हैं ना अक्ष गोचरः, ना तुम अक्ष यानी आँखों से गोचर हो, देखने वाले हो। असंगोसी निराकारो, असंग असि, असंग का मतलब कि तुम संग के साथ ही नहीं है।
संग का अर्थ यहाँ पर हम परिवार के सदस्य भी ले सकते हैं। संग का अर्थ हम यहाँ पर राग द्वेष आदि को भी ले सकते हैं। असंग असि, तुम तो असंग हो, तुम संग से रहित हो। संग साथी और असंग संग से रहित, तुम राग द्वेष से, पिता पुत्र इन सब संगों से रहित हो, असि हो। निराकार हो, तुम निराकार हो, तुम्हारा कोई आकार नहीं है कि तुम सोच रहे हो मैं शरीर में हूँ तो मैं इतना ही हूँ, नहीं, तुम निराकार हो, तुम आकार से निर यानी रहित हो। विश्व साक्षी, तुम विश्व के साक्षी हो। तुम ये सोचो कि मैं केवल इतना ही पदार्थ देख रहा हूँ, नहीं, तुम में इतनी सामर्थ्य है कि अगर तुम अपने चैतन्य का अनुभव करने लगो तो तुम विश्व साक्षी हो, तुम समस्त विश्व के दृष्टा हो। सुखी भव, इसलिए तुम सुखी हो, इन सब बातों को जानकर सुखी हो। तुम केवल अल्प विषयों में पढ़कर अपने को दुखी मानते हो, परंतु तुम तो असंग हो, तुम तो निराकारी हो, तुम तो विश्व साक्षी हो। ये सब बातों को जानकर सुखी भव यानी सुखी हो जाओ।